हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन यानी कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? क्योंकि इसी दिन 1950 में क्या हुआ था कि जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। और ये उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1918 से, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो देखिए, जो भारत में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो 7.33% यानी 7.33%। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जो भारत में गांव की संख्या है वो कितनी है? तो भारत में गांव कितने हैं? तो 6,40,932। ये अंतर आपको याद रखना है कि उसमें गांव की संख्या कितनी है? तो 6,40,932। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकृत किया है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जो रूमी दरवाजा है वहां से जुड़वा मछली का चिन्ह जो है वो लिया गया है। और रूमी दरवाजा कहाँ पर है? तो रूमी दरवाजा है लखनऊ में। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था आसफू दौला ने। किसने बनवाया था? आसफू दौला ने। और कब बनवाया था? 1784 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो वो है हापुड़। ठीक है। और दूसरा सबसे छोटा जिला तो उत्तर प्रदेश का हापुड़ है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद, तीसरे नंबर पे भदोही और चौथे नंबर पे आता है शामली। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 सबसे छोटे जिले हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे आता है सोनभद्र, तीसरे नंबर पे हरदोई और चौथे नंबर पे आता है सीतापुर। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले हो गए। और उत्तर प्रदेश के 4 सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और फिर शामली। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, अब यहाँ पर पूछा जाए कौन सा नहीं करता है, तो आपको ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा करता है। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो पी, खीर, बहरा, श्रावस्ती में बलराम सिद्ध महाराज है। तो देखिए, पी से पीलीभीत होगा, फिर लखीमपुर खीरी होगा, बहराइच होगा, श्रावस्ती होगा, बलरामपुर होगा, सिद्धार्थनगर होगा और महाराजगंज होगा। तो ये जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से देखो, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर। लेकिन कुशीनगर है क्या? नहीं। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश से अपना नेपाल के बॉर्डर से सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसको एक बार मैप से भी देख लीजिए। तो चलिए मैप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है? तो देखो, उसमें मछली है, धनुष है और तीर है, लेकिन मोर है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो कौन है? सारस। सारस या क्रोंच, इसको क्रोंच भी बोला जाता है। तो अभी आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो कौन है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पुष्प है प्लास। और राजकीय खेल है हॉकी। ठीक है। और इसका जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वर्तमान में है कौन सा? हापुड़। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हापुड़ है क्या? नहीं। तो अभी इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो है गौतम बुद्ध नगर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अभी चलिए देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका किसका क्या क्षेत्रफल है। तो आपको ये कॉलम याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद क्रमशः है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जो जिला है वर्तमान में वो है हापुड़। लेकिन इसमें से खीरी तो दिख रहा है, लेकिन हापुड़ दिख रहा है क्या? नहीं। तो अभी देखिए, हमारा जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, दूसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद और थर्ड नंबर पे आता है
भदोही, ठीक है। तो अभी देखो भदोही का जो नाम था वो पहले क्या था, संत रविदास नगर, और ये जो है 3rd नंबर पे अभी वर्तमान में आता है, लेकिन पहले ये सबसे छोटा जिला हुआ करता था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो देखिए हमने देखा था कि नेपाल की सीमा से साझा करने वाले जिले कौन कौन से थे। तो चलिए मैप में देखते हैं, नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब इसमें कौन कौन से जिले नेपाल सीमा करते हैं साझा, तो वो है बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, लेकिन बस्ती नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो देखिए जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान देखते हैं तो कौन से नंबर पे भारत उत्तर प्रदेश आता है, तो चौथे नंबर पे। अब वो कैसे, तो देखो सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, 3rd नंबर पे आता है महाराष्ट्र और 4th नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है, जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है सहारनपुर, यानी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी शहर है वो कौन सा है, बलिया, ठीक है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो वो है सावली। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जो है वो कौन सा है, तो सोनभद्र जिला। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो शहर है वो कौन सा है, बलिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही अनुक्रम है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ जिले दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम क्या है, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अब कौन सा क्रम है। तो देखो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, ये सबसे छोटा जिला है। उसके बाद से आता है बाराबंकी, 3rd नंबर पे मिर्जापुर और सोनभद्र 4th नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो मैंने अभी बताया था कि सोनभद्र जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसको भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो मान लीजिए सोनभद्र है, तो इससे कौन सीमा साझा करेगा, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये 4 राज्य अपनी सीमा सोनभद्र से साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा लगाता है, तो वो है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जिला पूछ रहा है, ठीक है, जनपद का मतलब होता है जिला। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें से जो सबसे छोटा जिला है वो है वाराणसी। अब इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ये जो चीज़ है ना आपको याद करना पड़ेगा, या तो फिर आप मैप देख के समझ लीजिए कि सबसे बड़ा किसका एरिया दिख रहा है, सबसे छोटा किसका दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो देखिए अब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर प्रदेश के जिलों का क्रम पूछा जा रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर आना है, ठीक है। तो अब इसमें से सही क्रम क्या होगा, तो सिद्धार्थ नगर, 2nd नंबर पे संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए मैप अच्छी तरह से, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार यूपी का मैप जरूर देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो देखिए पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, लेकिन सीतापुर करता है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो भारत के 8 राज्यों से मिलती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो हमने देखा कि राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, लेकिन पंजाब से लगती है क्या, नहीं।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, यानी सबसे कम एरिया वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो यहाँ पर से देखिए, अभी हमने क्या देखा था, हापुड़, फिर उसके बाद से गाजियाबाद, फिर गौतम भदोही, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे था छावनी। लेकिन जो देखो यहाँ पे संत रविदास है, इसी को हम लोग भदोही बोलते हैं, ठीक है। तो संत रविदास को हम लोग क्या बोलते थे पहले, तो भदोही। तो ऑप्शन नंबर जो ये डी है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे जो छोटा जिला है कौन सा, हापुड़, गाजियाबाद, फिर उसके बाद से संत रविदास नगर, और फिर आता है शामली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो देखिए, जब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम स्थान पूछते हैं तो कौन सा है, तो वह है चौथा स्थान। पहला स्थान हमने क्या देखा था, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, लखीमपुर खीरी। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे आता है सोनभद्र, थर्ड नंबर पे आता है हरदोई, और फिर फोर्थ नंबर पे आता है सीतापुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो यानी उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य इसमें से कौन सा है, तो राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों से सीमा लगाती है, जिसमें से राजस्थान भी है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, इसमें से जो महोबा है ना, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो देखिए, हमने देखा है कि जो भारत का केवल नेपाल है पड़ोसी देश जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत का एक ही पड़ोसी देश है, वो है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए, जो एनसीआर का 23वां जिला है वो कौन सा बना था, तो वो बना था शामली। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो वो हैं 8 जिले, और साथ ही साथ जो नई दिल्ली है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो अब देखो, ये 8 जिले कौन कौन से हैं, तो वो है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और फिर बुलंदशहर। तो ये 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं, ठीक है। और आप इसको मैप से भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, तो इसमें महाराजगंज है, सिर्फ इसी की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से की नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो अब इसका नाम कब बदला था, तो 24 जनवरी 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा, यानी दलदल का मृग। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों को उनके नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित है। यानी यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं और किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो चलिए देखते हैं। अब गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो वो है बिठूर, यानी कि 2। राप्ती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो राप्ती के किनारे है गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4। गोमती के किनारे कौन से शहर हैं, तो जौनपुर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और सई के किनारे क्या है, प्रतापगढ़, तो 3। तो 2413 किस ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं। 2413 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक और बात कि जो ये गंगा नदी है उसके किनारे और कौन कौन से शहर है, तो देखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले, तो वो है कानपुर, बनारसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कन्नौज, ये सब गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश के शहर स्थित हैं। फिर गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर उत्तर प्रदेश के स्थित हैं, तो वो है एक तो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर और सुल्तानपुर, ये जिले गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। और राप्ती के किनारे तो आपको मालूम ही है कि गोरखपुर है और श्रावस्ती है, ठीक है। और सही के किनारे प्रतापगढ़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस यानी क्रोच, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का में कुल 18 मंडल भी हैं, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी। बाय बाय।